तो आज हम बात करने वाले एक नई मानवा के बारे में। तो कहानी के शुरू में हम देखते हैं आसमान से कोई चमकदार चीज जमीन पे आके टकराती है, जो कि एक इंसान होता है और उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है। और तभी वो इंसान जमीन से उठ के बोलता है, अबे मेरी क्या हालत हो गई है। मेरे को हराने के लिए उन सबको एक साथ आके मुझ पर वार करना पड़ा था। फिलहाल मुझे कहीं जाके छुपना होगा ताकि मैं पूरी तरह से हील हो पाऊँ। और तभी एक बिल्ली को दिखता है जो कि इसके सामने सो रही होती है। और तभी हमें चमकदार रोशनी दिखाई जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं सुपरमार्केट को, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बिल्ली का खाना खरीद रहा होता है। वैसे तो बिल्ली का खाना आमतौर पर बहुत महंगा मिलता है, लेकिन लगता है यहाँ पे कोई डिस्काउंट चल रहा है। मुझे कम से कम 5-6 डब्बे तो ले ही लेने चाहिए। लेकिन क्या ये मेरी बिल्लियों को पसंद आएगा भी या नहीं? एक काम करता हूँ, मैं और भी खरीद लेता हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर घर जा रहा होता है और रास्ते में वो देखता है कि एक बच्चा अपनी बॉल से खेल रहा होता है और सामने से एक गाड़ी आ रही होती है। वो गाड़ी बच्चे को टक्कर लगाने ही वाली थी, लेकिन इतने में ही हमारा मेन कैरेक्टर लाइट की स्पीड से उस बच्चे को पकड़ के दूसरी तरफ ले जाता है और उसको पूछता है, अरे कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? अगली बार ध्यान से खेलना। और ये बोलते हुए हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है। और इतने में उस बच्चे की माँ वहाँ पे आती है और अपने बच्चे से पूछती है, अरे बेटा, क्या कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? और तभी वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं चला कि अचानक से क्या हुआ, लेकिन लगता है उन भैया ने मेरे को बचा लिया। और इतने में उसकी माँ हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढने लगती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत पहले ही वहाँ से जा चुका था। और तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बिल्लियों को खाना खिला रहा होता है और उनको बोलता है, अरे आखिर तुम सबको क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या ये अच्छा नहीं है? और इतने में वो बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं करके एक तरफ जा रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी उनके पीछे चला जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर देखता है वहाँ पे एक मोटी बिल्ली खून से लथपथ होती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बिल्ली को अपने घर ले आता है और इतने में उस बिल्ली को होश आ जाता है और वो बिल्ला बोलता है, आखिर मैं हूँ कहाँ पे? हाँ, मुझे याद आया, जब मैं यहाँ पे उतरा था तो मैं बहुत ही बुरी हालत में था और मैंने अपने आप को बिल्ली से बदल लिया था। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आता है और इस काइडन को बोलता है, अरे तुम्हें होश आ गया? तुम काफी ज्यादा घायल थे, लेकिन अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। और तभी वो बिल्ला अपने मन में बोलता है, आखिर ये चूजा है कौन बे? और तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है और इस बिल्ली के लिए दूध लेके आ जाता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें खाना देने में बहुत देरी कर दी, लेकिन तुम वहाँ पे बेहोश कैसे हो गए थे? वैसे तो मुझे लगा तुम घायल हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हारे ऊपर जो खून था वो किसका खून था? क्या वो तुम्हारा नहीं था? और ये सारी बकवास सुन के वो बिल्ला अपने मन में बोलता है, वो इस साले कितनी बड़बड़ करता रहता है, बड़बड़ करते हुए इसका मुंह नहीं थकता क्या? बोले जा रहा है कब से। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो दूध उस बिल्ली के आगे करता है, लेकिन वो बिल्ला पहले एक इंसान था और वो अपने मन में बोलता है, अब ये मुझे किस तरह का खाना खाने को दे रहा है? क्या इसको सच्ची में लगता है कि मैं महान केडन ऐसा बिल्ली वाला खाना खाऊंगा? अगर मेरे को अपने आप को हील करना है तो मुझे ये खाना ही होगा। और इतना बोलते हुए वो बिल्ला दूध पीने जा रहा होता है, लेकिन इतने में हमारा मेन कैरेक्टर उसको गोदी में उठा लेता है और उसका जेंडर चेक करने लग जाता है कि वो बिल्ला है या बिल्ली। और इतने में काइडन का मत्था सनक जाता है और बोलता है, अबे साले नीचे रख मुझे। मुझे लगा मैंने अभी किसी की आवाज़ सुनी, लगता है मैंने टीवी चालू रख के छोड़ दिया। और इतने में वो बिल्ला दोबारा बोलता है, अबे मुर्गी के चूजे, तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? नीचे रख, वरना इसी नाखून से मैं तेरे चेहरे का नक्शा भी काट दूंगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बिल्ली को रख के दूर हो जाता है और बोलता है, क्या तुम रुको, क्या तुम सच में बोल सकते हो? और इतने में काइडन बोलता है, अबे मुर्गी के चूजे, बोला ना मुंह बंद रख। तू आखिर चाहता क्या है? क्या मैं तेरा मत्था खोल दूं? और इतने में हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल चुप हो जाता है और इसके बाद काइडन कहता है, वैसे लड़की तेरे आखिर नाम क्या है? लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तो इस बार काइडन अपने पंचे दिखाते हुए बोलता है, अबे क्या मुझे एक बात को दोबारा बुलवाएगा क्या? और इतने में हमारा मेन कैरेक्टर नाम बताते हुए बोलता है, मेरा नाम जियो है सर। अच्छा जियो, तेरे में उधर जो कुर्सी पड़ी है उसको जरा यहाँ तो लेके आ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो कुर्सी काइडन के पास लाता है और काइडन उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। और जब काइडन कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है और तभी काइडन जियो को कहता है, अगर तूने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुझे ऑन द स्पॉट ही निपटा दूंगा। और तभी काइडन अपने आप को देखने लगता है और कहता है, आखिर ये किस तरह की बिल्ली है, सिर्फ चर्बी ही चर्बी भरी पड़ी है। और अपनी ऐसी हालत को देख के काइडन बोलता है, मैं एक मोटा बिल्ला हूँ, लेकिन मैं तो महान काइडन हूँ और मैं खाली एक मोटा बिल्ला बन के नहीं रह सकता। और तभी काइडन जमीन के ऊपर गिर जाता है। तो गाइस, हमारा आज का पहला चैप्टर यहीं खत्म होता है। जब तक के लिए बाय।